ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चर्चा जोरों पर है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ होकर अलग अलग देशों में भेजे जाएंगे। आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग अलग देशों में 7 सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन के भेजने का ऐलान किया गया है। अब इसमें सर्वदलीय से ज्यादा बीजेपी की भावना, बीजेपी का इरादा वो ज्यादा झलक रहा है। सर्वदलीय नहीं है। हाँ, कुछ अलग अलग पार्टियों के नेता जरूर हैं, लेकिन मंशा बीजेपी के मुताबिक है। इसमें एक डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम नहीं दिया। बीजेपी ने अपनी मर्जी से डाला, क्योंकि शशि थरूर से अलग ही लगाव इस वक्त बीजेपी का चल रहा है। वो बात अलग है कि शशि थरूर की पत्नी को लेकर प्रधानमंत्री का क्या बयान था। अब शायद शशि थरूर उस बयान को भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में है नहीं, तो शायद मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। बहरहाल बीजेपी कह रही है कि शशि थरूर को हम सम्मान दे रहे हैं, शशि थरूर इसे सम्मान बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई जब नाम मांगे थे तो उन नामों में से चुना जाता। जिस शख्स का नाम हमने दिया नहीं, आपने उसे डेलीगेशन में कांग्रेस के सांसद के तौर पर शामिल करके सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जैसे शब्द का अपमान कर दिया। अगर आपको शशि थरूर को लेना ही था तो फिर उन नामों को भी लेते जो कांग्रेस ने पहले से दे रखे थे। कहते कि हाँ, ये नाम भी शामिल हैं, हम चाहते हैं कि शशि थरूर भी जाएं, और फिर कांग्रेस कहती कि हाँ अब आप उन्हें ले जा सकते हैं, तो शायद एक बेहतर माहौल होता। अब ये डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब करने की जगह भारतीय राजनीति में द्वंद्व खड़े करने का इरादा जैसा लग रहा है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हमने तो उनका नाम सरकार को भेजा ही नहीं था। कांग्रेस ने तल्ख तेवर शशि थरूर के रुख से अब बहस छिड़ गई है कि थरूर की सियासी नाव किधर जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के पर विचार भी चल रहा है, उस पर बात भी हो रही है। थरूर को पाकिस्तान सरकार पर सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस इससे खफा भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स को नॉमिनेट आपकी पार्टी ने नहीं किया, उसको विपक्षी दल मौका दे दे और फिर वो शख्स ये भी ना कहे कि मैं पहले पार्टी से पूछ लूं, वो शख्स ये कह रहा है कि ये सम्मान की बात है। बहरहाल उनका मानना है कि थरूर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस का मानना है कई मौकों पर शशि थरूर कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड के विपरीत बोलते हुए नजर आए, बीजेपी और सरकार पर सॉफ्ट नजर बनाते हुए नजर आए। अब कांग्रेस के तल्ख तेवर के बावजूद डेलीगेशन को लेकर पीआईबी के ट्विटर पोस्ट पर थरूर ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उसने इस तरह की चर्चा और बढ़ा दी है, उसको और हवा दी। वैसे भी शशि थरूर कोई पॉलिटिकल गेस्चर वाले व्यक्ति नहीं है। जिस वक्त वो भारत लौटे थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। किसी भी पोस्ट को हासिल करने के लिए, किसी भी गैर सरकारी पोस्ट पर जाने के लिए या सरकारी चीज़ों में दखलंदाजी के लिए, वहाँ पर अपने आप की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के साथ जाना ज़रूरी था। इसलिए वो कांग्रेस के साथ आ गए और 10 सालों तक कांग्रेस रही। इसलिए कांग्रेस उस वक्त ताकतवर थी और बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमज़ोर थी। इसलिए बीजेपी की तरफ थरूर गए नहीं, कांग्रेस की तरफ आए। कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और मौका मिल गया उन्हें सांसद बनने का। अब चीजें पलट गई हैं। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर कमजोर है और बीजेपी के पास ताकत है कि थरूर को कहां, कैसे और कब एडजस्ट किया जाए। इसलिए थरूर कांग्रेस से हटकर अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेसी नहीं है। वो एक पद छोड़कर आए, एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक कंपनी में काम करते करते अच्छे प्रमोशन, अच्छी तनख्वाह के लिए किसी दूसरी कंपनी में सीवी भेज दें और आप सिलेक्ट हो जाएं। ये मायने नहीं रखता है कि वो कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं या जहां आपका सीवी गया है वो दोनों आपस में दोस्त हैं या दुश्मन हैं। ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ऐसे में लॉयल्टी, वफादारी, विचारधारा शशि थरूर के लिए ये मायने नहीं रखती हैं। अब बात आगे की, इसमें कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को लेकर आग बबूला है।
ये जग जाहिर है कि भाई हो सकता है कि वो बबूला हो, लेकिन बीजेपी के नेता शशि थरूर को लेकर आग बबूला क्यों है? बीजेपी के नेता पाकिस्तान से शशि थरूर का कनेक्शन जोड़कर कह रहे हैं कि बीजेपी को हो क्या गया है? जिस शख्स के साथ आईएसआई से जुड़ी हुई एक महिला हो, उस शख्स के प्रति बीजेपी का प्रेम इतना क्यों बढ़ रहा है? ये बीजेपी के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शशि थरूर को डेलीगेशन का नेतृत्व करने या कराने की जरूरत क्यों है? बीजेपी इतना व्याकुल क्यों है शशि थरूर को लेने के लिए, जबकि शशि थरूर का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। बीजेपी के नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। शशि थरूर के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट है। वो लिखते हैं कि हाउ कैन ए बीजेपी गवर्नमेंट सेंड शशि थरूर लीड ए एमपी मेंबर टीम अब्रॉड ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया when it is known that his wife was murdered and that Shashi Tharoor had a live-in relationship with ISI managed Pakistani women. The degeneration of Modi government is alarming. यानी भाजपा सरकार शशि थरूर को भारत सरकार की तरफ से सांसदों की टीम का लीडर बनाकर विदेश क्यों भेजना चाहती है? ये सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल है। वो कह रहे हैं जबकि ये पता है कि उनकी पत्नी की हत्या की गई। थरूर आईएसआई द्वारा हैंडल्ड एक पाकिस्तानी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। मोदी सरकार का यह पतन चिंताजनक है। ये शशि थरूर का बयान है। वो बता रहे हैं कि कैसे किसके साथ शशि थरूर रह रहे हैं, उसका पाकिस्तान की आईएसआई के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब थरूर और स्वामी आमने सामने थरूर स्वामी के निशाने पर आए। पहली बार नहीं है। जुलाई 2018 में थरूर के एक बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर के लिए पाकिस्तान मुफीद बताया था। स्वामी ने कहा था कि थरूर के लिए पाकिस्तान ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी वहीं रहती है। दरअसल थरूर ने यह कहा था कि उनको बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर रहें। थरूर ने कहा कि उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो ये फैसला करें कि मैं उनके जैसा हिंदू हूं या नहीं, मेरे पास भारत में रहने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने हिंदुवाद का तालिबानीकरण शुरू कर दिया है। ये शशि थरूर का बयान था। उनके इस बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल किया तब बीजेपी सांसद ने कहा नहीं नहीं, तालिबान आपको छोड़कर जाने के लिए दबाव बनाता है। हम उन्हें यहां से जाने के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, हम केवल उन्हें सुझाव दे रहे हैं जैसा कि उनकी पहले से ही पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड है, जो पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। वो पाकिस्तान में ज़्यादा आराम से रहेंगे क्योंकि वो खुद को हिंदू ज़रूर बताते हैं लेकिन वो कभी अपनी हिंदू पत्नी के लिए नहीं खड़े हुए। ये कई गंभीर चीज़ें हैं जो बीजेपी के नेता ही उठा रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि इतने तमाम तिकड़म और इतने तमाम विवादों के साथ क्या बीजेपी शशि थरूर को अपने साथ लेकर जाएगी या फिर कांग्रेस उनको पहले ही अलविदा कह देगी। ये मामला बहुत पेचीदा है और केरल के चुनावों से जुड़ा हुआ है। काफी उलटफेर होने वाला है शशि थरूर को लेकर। डेलीगेशन का मामला एक तरफ, डेलीगेशन जाएगा और आएगा, लेकिन इस बीच भारत की सियासत चरम पर पहुंचेगी जब शशि थरूर को लेकर केरल का चुनाव आमने सामने होगा।